श्रेया मतलब इतने प्यारे सोल है। और जब मैं फ़िल्म कर रहा था, मेरे पार्टनर है SK पटेल सर, तो मैंने सर को यही बात बोली थी कि मुझे ना बहुत है ना परिवार चाहिए, क्योंकि ये बड़ी लंबी जर्नी थी। हमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक शूट करना था, हमने इसको कश्मीर में भी शूट किया। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए थे कि जो मतलब मुझे परिवार समझे। और श्रेया मतलब बिना फ़्लाइट के ट्रैवल नहीं करती। और मैं इनको आगरा ताजमहल ट्रेन से लेके गया और इन्होंने इतना सा चू तक नहीं किया और बहुत सपोर्ट किया। आंटी जी तो मतलब माँ ही है मेरी, मैं तो बोला भी है श्रेया को, मैं माँ ही बोलूँगा इनको। और इतनी ब्लेसिंग देती थी वो, हमारी मेहनत देखती थी, हम वर्कशॉप करते थे श्रेया और हमने, मतलब हमारा मतलब 10-15 दिन हमने ऑनलाइन वर्कशॉप किए, खूब बातें किए, खूब जानने की कोशिश की है कहानी क्या है। तो एक पूरा ना एक प्रोसेस से गए, क्योंकि आंटी जी भी थिएटर से हैं और श्रेया भी है। तो ये, और इसमें आपने देखा होगा कि सब है ना मतलब बेहतरीन कलाकार हैं। आंटी जी जैसे हैं, श्रेया हैं, तो हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है। और मतलब आंटी जी का होना, श्रेया का होना अपने आप में मतलब ब्लेसिंग है ये तो। रिलीज से पहले 55 आपका अवार्ड मिल चुका है और रिलीज के बाद लगता है 100 क्रॉस करेंगे, कुछ लग रहा है इस टाइप की पिक्चर है। 101 शगुन के 101 होंगे। थैंक यू। क्या बोलना चाहते हैं सर, कितना एक्साइटमेंट है? देखिए मुझे मतलब मम्मी हमेशा यही कहती थी कि मतलब प्रवीण हमेशा ईमानदार है ना, नीयत अच्छी रखना और ऐसा काम करना कि मतलब तेरे को एक काम से 1000 काम मिले। तो इस हर काम को मतलब मैं मतलब मुझे ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए इंडस्ट्री में और इसमें मैजिक है। इस मतलब इसमें मैंने अपने पूरे जीवन का सार डाल दिया, क्योंकि सर ने जब मुझ पर ट्रस्ट किया और कहा कि चलो ठीक है हम फिल्म बनाते हैं और एक ऐसी फिल्म बनाते हैं कि मतलब जो लोगों को परिवर्तन आए, जो लोगों को सीखने को मिले। तो इस फिल्म की खूबसूरती और इसका मैजिक ही ये कि ऑनेस्टी। जैसे आप आंटी जी को देखेंगे, श्रेया को देखेंगे, प्राची को, रेवती को, जितने भी एक्टर्स हैं वो सब बड़े ना खूबसूरत सोल है, वो बहुत है ना ऑनेस्ट है। और ऑनेस्टी है ना बोलती है। जब हम एक्टिंग भी सिखाते हैं यू फील आई फील, उसी तरह से ऑनेस्टी भी यू फील आई फील, ऑनेस्टी का वो होता है। तो ये बड़ी ऑनेस्ट फिल्म है, इसलिए इस ऑनेस्टी में मैजिक है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है और वही मतलब सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के। सर आप उसमें एक्टिंग भी किए हो, डायरेक्शन भी किए हो और देखा जाए तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें सस्पेंस भी है पिक्चर में। इतनी सारे माइंड कितने आपने मतलब किया आपने? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई जिम्मेदारी देता है, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जब सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मतलब एंड ऑफ द डे धंधा है। हम 2 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपये और मिलना चाहिए, लेकिन 2 रुपये लगाते वक्त वो 2 रुपये 10 रुपये में नहीं बदलने चाहिए, वो 2 रुपये ही रहने चाहिए। तो ही मतलब है फिल्म मेकिंग। तो वो चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में थी कि मतलब बजट नहीं बढ़ने देना किसी भी तरह से, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि मतलब हम पेपर वर्क बहुत करता था मैं, मतलब कोई भी चीज़ शूट पे जाने से पहले उसका ऐसा ब्लूप्रिंट उसको इस तरह से दिमाग में डाल देता था कि मतलब हमारा प्लान ABCD रहता था। इनफैक्ट जो हमारी स्टोरी है मैं रिवील नहीं करूँगा, आंटी जी बताएंगी उसमें मतलब सबका खोपड़ा घूम गया था। मतलब A B हमारा DOP कहता था अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है ये बताओ। तो मैं इतना ज़्यादा क्लियर रहता था, तो उसी क्लैरिटी की वजह से ये मतलब कंट्रोल उसमें ये बनी है और लोगों को पसंद आ रही है। और मेरी स्प्लिट पर्सनैलिटी रहती थी, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, एज एन राइटर। मेरे दिमाग में ये भी रहता था कितनी दालें आ रही हैं, कितना राशन आ रहा है, कितना क्या आ रहा है और कितना मतलब वैनिटी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी। बट ब्लेस ये था कि इतने टाइम से मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, तो एक्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियसली माइंड है ना वो दिमाग चल रहा था, टास्क चल रहा था, जो मतलब जो कहानी का किरदार था। तो मतलब पूरा हम घुस रहे थे। मेरी वाइफ ने कॉस्ट्यूम किया तो हम मतलब लिटरली सेकेंड हैंड मार्केट होती है तो हम ऑटो की ड्रेस खरीद के लाए हैं, सेकेंड हैंड ऑटो। और मैंने लिटरली 2 हफ्ते चलाया ऑटो, 100 रुपये दे के भाई मुझे चलाने दे, ताकि मुझे फील आए। तो हम इस तरह से इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए जो ये प्रैक्टिस हुई ना, मतलब आपका बिफोर शूट पे जाने से पहले जो हमारा पेपर वर्क होता था, उसने हमें मतलब बहुत ही स्मूथली शूट होने दिया। देखो यहाँ पे सर इसके सर पटेल सर, आप जो 100% भरोसा है कि आपने प्रवीण जी पे कि उसको उतरे, 100% आपको भरोसा पूरा कायम है? कायम है सर। पिक्चर के लिए कितना एक्साइटमेंट, क्या बोलना चाहते थे? मजे खिलाड़ी एक्टर सब आपके साथ काम के, क्या बोलना चाहते हैं आप इनके लिए? ये तो उनकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, फैमिली में काम किया है, तो यही अच्छा है कि फैमिली समझ के सबने काम किया है। काम होने का अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, 55 अवार्ड आ चुका है, रिजल्ट आपके सामने 55 अवार्ड है, रिजल्ट आपके सामने है।
तो अब क्या अभी आप इंतजार कर रहे हैं कितना आपको प्यार मिलना चाहिए पिक्चर से? और मेरे को 120% प्यार मिलना चाहिए भाई। फिर हमने इसका रैप सॉन्ग एक कर भी करवाया जिसको फवाद भिवंडी वाला जी ने गाया है, और एक पापा के ऊपर एक कहानी है जिसमें बेटे ने अपने बाप का नाम हूँ कर दिया। जैसे हम नहीं लिखते व्हाट्सएप पे, जैसे मैं आपको कह रहा सर मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपका मैसेज आएगा HMM हूँ, तो बेटे ने बाप का नाम हूँ कर दिया, तो उसके ऊपर एक गाना लिखा, मैं हूँ नहीं मैं ही तो हूँ पापा तेरा। हर मसाला आप देखने की कोशिश कर रहे हो पिक्चर में। तो ऑल इंडिया रिलीज हो रहा है ये कितने? ये ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है और 300 थिएटर से रिलीज़ हो रही है, और सिनेपोलिस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फेम मीडिया, नज़मा जी और वसीम जी, ये हमारे हनुमान है, ये हमारी फीमेल हनुमान है, वो हमारे मेल हनुमान है। मतलब कुछ भी इनको बोलो ये सॉल्यूशन निकाल देते हैं। मतलब हम आज के आपके सामने मैं तब अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल करने जा रहे हैं 8 तारीख को। जब मैंने ये सपना बताया इनको, जनरली PR होते हैं, अरे यार क्या करोगे, थक जाओगे, पागल हो गया, ये उल्टा एक्साइटेड हो गए, अरे वाह क्या मज़ा आएगा, ये है वो है वो है। तो मुझे ऐसे ही मतलब वॉरियर लोग चाहिए थे, क्योंकि ये पूरे भूखे लोगों की टीम है। तो मुझे PR और मार्केटिंग टीम भी ऐसी मतलब खतरनाक मिली, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और उन्होंने बहुत खूबसूरत प्लान बनाया है। आने वाले टाइम में इनके बाद वक्त नहीं रहने वाला। आखिरी सवाल, कहाँ शूट हुआ था? कहाँ शूट हुआ ये? ऑल ओवर इंडिया में शूट हुआ है, और मैंने अपने विजन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब जो मेरे यहाँ पे था, दिल में था, मैंने वो किया। जैसे कश्मीर में मुझे बर्फ़ चाहिए थी, तो मैं लिटरली बर्फ़ के वहाँ पे जाके शूट किया। भगत सिंह की कहानी, वीरता, मतलब वीर रस भगत सिंह से बड़ा कोई वीरता का प्रमाण नहीं है। तो मैंने उनको ट्रिब्यूट देते हुए भगत सिंह के सामने, मतलब उनके घर के पास जाके मत्था टेक के शूट किया वहाँ पर। और हम अभी 14 तारीख को जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो भगत सिंह जी के ऊपर एक गाना है, वो भी हम रिलीज़ करने जा रहे हैं उस टाइम पे। और इसको हमने ताजमहल में शूट किया। अद्भुत रस की जो हमारी कहानी थी, तो ताजमहल में शूट किया। फिर हमने इसको दिल्ली में शूट किया, गुजरात में शूट किया, मुंबई में शूट किया, महाराष्ट्र में शूट किया। तो इस तरह से हमने इसको खूबसूरत गुलदस्ता बनाने की कोशिश की, क्योंकि एज एन डायरेक्टर मुझे ऐसा लगता है लुक एंड फील बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो आपको ये बहुत मतलब ये कम में बम है, हमने इसको कम में बम बनाया। अच्छा, नवरस जो नाम रखे, क्या खास है इसके जो आपने टाइटल रखे? नवरस देखिए हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। नवरस यानी 9 इमोशंस। 9 इमोशंस के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम गुस्सा करते हैं, विवश होते हैं, हम शांत रस में मतलब पैटर्नल लव भी होता है। तो ये 9 रस हमारे जीवन का हिस्सा है। इन 9 रसों को लेते हुए हमने 9 कुरीतियों के ऊपर एक संदेश देने की कोशिश की है। रेप के ऊपर, डाइवोर्स के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर और शांत रस के ऊपर। मतलब उस तरह से हमने पूरे 9 कुरीतियों पे मैसेज देने की कोशिश की है कि, और एज एन फिल्म मेकर हम चाहते हैं कि मतलब समाज में परिवर्तन आए, और हमारी फिल्म देख कर थोड़े से लोगों में भी परिवर्तन आ गया तो मतलब बहुत अच्छा लगा। सेंसर हो गया सर? सेंसर हो गया जी, सेंसर के लिए गई हुई है और जल्दी हो जाएगा। क्या लगता है आपको कुछ, क्योंकि आजकल जो सेंसर का जो, मुझे ऐसा लगता है, मैं यस में बिलीव करता हूँ, तो सेंसर भी होगा, क्यों नहीं होगा। हमारे ट्रेलर का सेंसर ऑलरेडी आ चुका है। ट्रेलर का सेंसर आ चुका है हमारा, और हम इसको मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये ग्राउंड लेवल पे हम बहुत मेहनत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा कठिन होता है मतलब फिल्म रिलीज़ करना और वो सब चीज़ें करना। तो हम मतलब हमारे पास पैशन है, और उस पैशन को लेके हम निकल रहे हैं और छोड़ रहे हैं अपने आप को, भारत को समर्पित कर रहे हैं। ये भारत का सिनेमा है, भारत तक पहुंचाएंगे 18 अक्टूबर। आखिर में कोई मैसेज देना चाहता? आपका फैंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मैम, काफ़ी 3 इडियट्स में भी लोग जाते, कोई मैसेज देना चाहते हैं पिक्चर देखने? नहीं, अच्छा है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि सब ये फिल्म देखें, क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि हम एंटरटेनमेंट तो करते ही हैं सबका, पर एज एन आर्टिस्ट, एज एक्टर्स, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे उस एंटरटेनमेंट में थोड़ा बहुत मैसेज, एक शुगर कोटेड गोली जो है सबको मिलनी चाहिए, कि ताकि आप कुछ तो सीख सकें। भाषण तो नहीं दे सकते, उस कहानी के ज़रिए, उन रसों के ज़रिए जब बोलेंगे तो बहुत आसानी से और खेल खेल में बातें समझ आ जाएंगी। क्या बात तो है, ज़रूर देखिए फिल्म। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक। भिंडी या पनीर है कि नहीं जी, फिल्म में? भिंडी या पनीर? अरे स्टोरी अब इतना महंगा हो गया, भिंडी पनीर कहाँ से देंगे बेचारे वो प्रोड्यूसर। थैंक यू मैम। लेकिन एक बात आपको बताती हूँ प्रवीण की, हम लोग पहले मिले थे तो कुछ बातें हो रही थी कि कैसे एड्स में जाओ तो कुछ एक टेबल पे खाना रखा रहता है जो खाली कैमरामैन, डायरेक्टर उनके लिए होता है, और हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, लाइट वाले, कैमरा वाले, सब। तो मैंने ऐसे ही प्रवीण से कहा, मैंने कहा हाँ सच में क्या जाता है ना, अगर उनको भी बीच में कुछ एक गुड़ चना ही भर के रख दें
जो वो एक एक मुट्ठी खा लेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा और थोड़ा सहारा भी। तो जब मैं शूट पे पहुंची थी तो प्रवीण ने गुड़ और चने डिब्बों से मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और पूरे देश को न्योता देना चाहता हूँ 18 अक्टूबर को कि आप आएँ, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सपोर्ट करें, है ना। हम बहुत ही मतलब जंग लड़के यहाँ तक आए हैं और पूरे देश ने हमें प्यार दिया है और ये देश की फिल्म है, इसलिए मैं देश तक लेके आ रहा हूँ 18 अक्टूबर को। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम बस में फेम मीडिया के थ्रू हम पूरा ट्रैवल करने जा रहे हैं और पूरे देश को बताने जा रहे हैं कि नवरस आप करियर नवरस से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा लगा। अपनी सबसे पहले तो एक साथ काम करना अच्छा लगा। उसके अलावा आप देखो कि जब आपकी बेटी काम कर रही है तो आप उसके लिए बहुत खुश होते हैं, अपना तो भूल जाते हैं कि आप भी उसमें कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई कि हम दोनों कर रहे हैं। अब 18 तारीख को हम सब मिल के देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट क्या है, या प्रवीण बताएगा। मैम, आप बताना चाहते हैं आप कितने लकी मानते हैं कि आपकी माँ के साथ करियर स्टार्ट करने का मौका मिला आपको? करियर स्टार्ट तो नहीं, बट एक्चुअली इन अ वे वही है, बिकॉज पहली मेरी हिंदी फिल्म होगी, जबकि मैं बहुत सालों से उस इंडस्ट्री में, और पहली हिंदी फिल्म इन्हीं के साथ हुई। क्या बात है, क्या बात है। किस तरह प्रवीण सर से आपको मुलाकात, तो किस तरह आपको काम मिला कास्टिंग? प्रवीण जी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। जब मैंने पहला अपना शो किया था राजश्री प्रोडक्शंस का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, उसमें मेरे जीजू बनते थे। इनफैक्ट मैं उनको जीजू ही बुलाती हूँ तो तब से जानती हूँ मैं उनको, सुंदर जीजू। दैट्स हाउ आई नो हिम। मैं और सोमी यही बात कर रहे थे कि 9 कैरेक्टर्स प्ले करना कोई मजाक नहीं है। आई एम श्योर। सर, आपको कितना टाइम लगा मूवी बनाने में? मुझे 1.5 साल लगा। तो 1.5 साल में मैं ये तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये साउंड स्लिप पूरी 6 हफ्ते की भी नहीं मिली होगी आपको। साउंड स्लिप जो कहते हैं, बिकॉज एक डायरेक्टर ही इतना डिस्टर्ब रहते हैं जब मूवी बनाते रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं। एक म्यूज़िक एल्बम में 18 घंटे 19 घंटे लगते हैं काम करने में। तो 1.5 साल 9 कैरेक्टर्स प्ले करना, 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इतना आसान हमें दिख रहा है। और जैसे सर ने कहा, समाज के लिए 9 डिफरेंट कैरेक्टर्स और 9 डिफरेंट चीज़ें ला के देना, रेप के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, एक मूवी आज एक टॉपिक पे बन सकती है। अगर आप एक मूवी के अंदर 9 कैरेक्टर्स डिफरेंट प्ले करके उसको ला के दिखाना चाहोगे तो बहुत ही क्रिएटिव माइंड चाहिए। आई एम हैप्पी मैं आया हूँ ये ट्रेलर पे सर, एंड आई रियली विश एंड आई विल गो एंड वॉच दिस मूवी, जिसको ऑलरेडी 55 अवार्ड्स मिल चुके हैं। सोमी आप कहेंगे? आदिल, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रेलर आप अपने उस इंस्टा पे डालोगे? हाँ, ज़रूर डालेंगे। ये डालना पड़ेगा, ये बहुत ही हाँ, ज़रूर मैं मेरे इंस्टा में डालूंगा, बिकॉज ये समाज को, जैसे सर ने कहा, अगर एक छोटे % को भी अगर समाज में मैसेज इतना अच्छा दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं डेफिनेटली मेरे इंस्टा में स्टोरी लगाऊंगा वसीम जी, और वसीम जी तो हमारे बहुत खास दोस्त है और नजमा जी भी बहुत खास दोस्त है, इनके लिए तो और भी ज़्यादा लगाऊंगा मैं। एक्चुअली जब मैं ट्रेलर देख रही थी, मैंने सर को इतने सारे कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हुए देखा और हर एक में मैं एक अलग कैरेक्टर देख रही थी, विच इज़ अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू हिम। डायरेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, साथ में